स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चतुर टर्मिनल जाल के जेड प्राचल या खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल के बारे में। इसके लिए हमने माना धारा I1 व I2 निवेशी धारा I1 व निर्गम धारा I2 को स्वतंत्र चर माना है तथा निवेशी वोल्टता V1 व निर्गम वोल्टता V2 को इन धाराओं का एक संबंध फलन V1 को F1 तथा V2 को F2 संबंध फलन माना है तथा परिपथ में यदि कम मान की प्रत्यावर्ती धारा प्रयुक्त की जाती है तो संपूर्ण अवकलज V1 वोल्टता निवेशी वोल्टता V1 का संपूर्ण अवकलज को निम्न प्रकार समीकरण द्वारा लिखा जा सकता है। dV1 इक्वल्स टू डेल V1 ओवर डेल I1 dI1 प्लस डेल V1 ओवर डेल I2 dI2 तथा dV2 इक्वल्स टू डेल V2 ओवर डेल I1 dI1 प्लस डेल V2 ओवर डेल I2 dI2। चूँकि हमने चतुर टर्मिनल जाल में प्रयुक्त सभी विद्युत अवयवों को रेखीय माना है, अतः वोल्ट एम्पियर वक्र अब या वोल्ट एम्पियर अभिलाक्षणिक रेखीय होने के कारण ये चारों आंशिक अवकलजों का मान नियत होगा तथा इन सभी चारों अवकलजों की जो विमा होगी वो B ओवर I वोल्टता और धारा का अनुपात प्रतिबाधा की विमा के बराबर होगा। तथा वोल्टता व धारा में परिवर्तनों dV व dI को क्रमशः V व I लिखने पर समीकरणों को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। V1 इक्वल्स टू ZI1 प्लस ZR I2। इसी तरीके से V2 इक्वल्स टू ZF I1 प्लस ZO I2। यहाँ पर चारों आंशिक अवकलजों को क्रमशः ZI, ZR, ZF और ZO द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है तथा धारा व वोल्टता में परिवर्तनों को I व कैपिटल I व कैपिटल V से लिखा गया है। इस तरीके से हम ZI को ZI मीन्स निवेशी प्रतिबाधा को निम्न प्रकार परिभाषित करेंगे। ZI इक्वल्स टू Z11 इक्वल्स टू V1 ओवर I1 V1 ओवर I1 जबकि I2 इक्वल्स टू 0 जबकि I2 इक्वल्स टू 0 होने पर ZI का मान V1 ओवर I2 होगा। I2 इक्वल्स टू 0 मीन्स निर्गम टर्मिनल खुले हुए हों, अतः यह खुले परिपथ की V1 ओवर I1 मतलब निवेशी प्रतिबाधा। वन टर्मिनल क्या है? निवेशी टर्मिनल है, तो निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा का अनुपात निवेशी प्रतिबाधा होगी, तो इसे खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा, जबकि I2 इक्वल्स टू 0 अर्थात निर्गम टर्मिनल खुले हुए हों।
निवेशी प्रतिबाधा कहलाती है। इसी प्रकार जेड आर के बारे में देखें तो जेड आर इक्वल्स टू V1 ओवर I2 जबकि I1 इक्वल्स टू 0 I1 इक्वल्स टू 0 होने पर जेड आर इक्वल्स टू V1 ओवर I2 अर्थात V1 ओवर I2 अंतरित प्रतिबाधा एक V1 ओवर I2 क्या होगी अंतरित प्रतिबाधा और V1 ओवर I2 को बोलेंगे हम यहाँ पर उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा जबकि I1 इक्वल्स टू 0 मतलब निवेशी टर्मिनल खुले हुए हों अर्थात जेड आर इक्वल्स टू डेल V1 ओवर डेल I2 इक्वल्स टू V1 ओवर I2 खुले परिपथ की उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा जबकि I1 इक्वल्स टू 0 अर्थात निवेशी टर्मिनल खुले हुए हों। अब जेड एफ की बात करें तो जेड एफ का मान क्या होगा जेड एफ इक्वल्स टू होगा V2 ओवर I1 जब I2 इक्वल्स टू 0 हो। I2 इक्वल्स टू 0 होने पर जेड एफ इक्वल्स टू V2 ओवर I1 होगा। इससे V2 ओवर I1 ये भी अंतरित प्रतिबाधा होगी लेकिन अग्र अंतरित प्रतिबाधा और I2 इक्वल्स टू 0 होने के कारण खुला परिपथ होगा और वो कौन सा खुला परिपथ होगा निर्गम परिपथ या निर्गम टर्मिनल खुले हुए हों अर्थात जेड एफ इक्वल्स टू खुले परिपथ की अग्र अंतरित प्रतिबाधा जबकि I2 इक्वल्स टू 0 अर्थात निर्गम टर्मिनल खुले हुए हों। अब जेड ओ की बात करें जेड ओ इक्वल्स टू डेल V2 ओवर डेल I2 अर्थात V2 ओवर I1 जबकि V2 ओवर I2 जबकि I1 इक्वल्स टू क्या हो 0 हो। I1 इक्वल्स टू 0 होने पर जेड ओ का मान V2 और I2 का अनुपात होगा V2 ओवर I2 का अनुपात होगा। I1 इक्वल्स टू 0 अर्थात निवेशी टर्मिनल खुले हुए हों और V2 ओवर I2 मतलब निर्गम प्रतिबाधा अर्थात ZO इक्वल्स टू खुले परिपथ की निर्गम प्रतिबाधा जबकि I1 इक्वल्स टू 0 अर्थात निवेशी टर्मिनल खुले हुए हों। इस प्रकार ZI, ZR, ZF, ZO को क्रमशः Z11, Z12, Z21, Z22 द्वारा निरूपित किया जाए तो उपरोक्त समीकरणों को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं तथा इन समीकरणों को मैट्रिक्स रूपांतरण करने पर हमें निम्न मैट्रिक्स प्राप्त होंगी। दूसरा प्राचल आता है बाई प्राचल या लघुपथित प्रवेश्यता प्राचल शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स। इसके लिए हम निवेशी वोल्टता V1 तथा निर्गम वोल्टता V2 को स्वतंत्र चर मान लेते हैं तथा निवेशी धारा I1 तथा निर्गम धारा I2 को वोल्टताओं V1 तथा V2 का संबंध फलन F3 तथा F4 मानते हैं। इन धारा I1 I2 का संपूर्ण अवकलन लेने पर dI1 इक्वल्स टू डेल I1 ओवर डेल V1 dV1 प्लस डेल I2 ओवर डेल I1 ओवर डेल V2 ओवर dV2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार
यहाँ पर डी आई टू इक्वल्स टू डेल आई टू ओवर डेल वी वन डी वी वन प्लस डेल आई टू ओवर डेल वी टू डी वी टू प्राप्त होगा। यदि परिपथ में कम मान की प्रत्यावर्ती धारा लगाई जाती है तथा चतुर टर्मिनल जाल में रेखीय अवयव उपस्थित होने से वोल्ट एम्पियर अभिलाक्षणिक वक्र का ढाल या इन चारों आंशिक अवकलजों का मान नियत प्राप्त होगा, तो उपरोक्त समीकरणों को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर डेल I1 आंशिक अवकलजों का जो विमा है वो धारा तथा वोल्टता का अनुपात है, जो कि प्रतिबाधा को उत्क्रम अर्थात प्रवेश्यता की विमा है। इन चारों अवकलजों को प्रवेश्यता yi, प्रवेश्यता yi, yr, yf तथा yo से प्रतिस्थापित करने पर तथा धारा में परिवर्तन को कैपिटल I से तथा वोल्टताओं में परिवर्तन को कैपिटल V से लिखने पर हमें निम्न दो समीकरण प्राप्त होते हैं। I1 इक्वल्स टू yi V1 प्लस yr V2, I2 इक्वल्स टू yf V1 प्लस yo V2। सेम जेड प्राचल की तरह yi इक्वल्स टू I1 ओवर V1, जबकि V2 इक्वल्स टू 0 हो, V2 इक्वल्स टू 0 मीन्स वोल्टता शून्य, मीन्स 2 मीन्स निर्गम टर्मिनल लघुपतित हो। लघुपतित अर्थात यह पैरामीटर लघुपतित परिपथ से संबंधित है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे लघुपतित परिपथ की I1 ओवर V1 निवेशी प्रवेश्यता। लघुपतित परिपथ की I1 ओवर V1 निवेशी प्रवेश्यता, लघुपतित परिपथ की निवेशी प्रवेश्यता, जबकि निर्गम टर्मिनल क्या हो, लघुपतित हो। इसी प्रकार बाई आर के लिए बात करें तो बाई आर इक्वल्स टू I1 ओवर V2, जबकि V1 इक्वल्स टू 0 का मतलब है निवेशी टर्मिनल लघुपतित हो, अर्थात यह लघुपतित परिपथ की क्या होगी, उत्क्रम अंतरित प्रवेश्यता, जबकि V1 इक्वल्स टू 0 अर्थात निवेशी टर्मिनल लघुपतित हो। इसी प्रकार YF के लिए बात करें तो YF इक्वल्स टू Y22 इक्वल्स टू क्या होगा, I2 ओवर V1, जबकि V2 इक्वल्स टू क्या हो, 0 हो, अर्थात निर्गम टर्मिनल लघुपतित हो, अर्थात यह भी लघुपतित परिपथ की I2 ओवर V1 अंतरित प्रवेश्यता, इसको बोलेंगे अग्र अंतरित प्रवेश्यता, लघुपतित परिपथ की अग्र अंतरित प्रवेश्यता, जबकि निर्गम टर्मिनल क्या हो, लघुपतित हो। इसी प्रकार YO के लिए YO इक्वल्स टू I2 ओवर V2, जबकि V1 इक्वल्स टू 0,
जबकि V1 इक्वल्स टू 0। V1 इक्वल्स टू 0 मीन्स निवेशी टर्मिनल लघुपतित हो। I2 ओवर V2 मीन्स निर्गम प्रवेश्यता और वोल्टेज E0 का अर्थ है लघुपतित परिपथ। तो Y0 किसको निरूपित करेगा? लघुपतित परिपथ की निर्गम प्रवेश्यता, लघुपतित परिपथ की निर्गम प्रवेश्यता, जबकि निर्वेशी टर्मिनल लघुपतित हो। उपरोक्त प्रवेश्यताएं YI, YR, YF, Y0 को चतुर टर्मिनल जाल के बाई प्राचल कहते हैं या लघुपतित प्रवेश्यता प्राचल, लघुपतित प्रवेश्यता प्राचल भी कहते हैं तथा इन्हें क्रमशः Y11, Y12, Y21, Y22 द्वारा प्रतिस्थापित करने पर उपरोक्त वर्णित समीकरणों को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है तथा इन्हें मैट्रिक्स रूप में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। इसी तरह चतुर टर्मिनल जाल का जो तीसरा प्राचल है वो है H प्राचल या संकर प्राचल। यदि निवेशी धारा I1 व निर्गम वोल्टता V2 को स्वतंत्र चर मान लिया जाए, अर्थात I1 व V2 को स्वतंत्र चर मान लिया जाए तथा निर्गम धारा I2 व निवेशी वोल्टता V1 को इन दोनों स्वतंत्र चरों का संबंध फलन F5 तथा F6 से निरूपित किया जाए तो V1 इक्वल्स टू F5 फंक्शन ऑफ I1 तथा V2, इसी तरीके से I2 इक्वल्स टू F6 फंक्शन ऑफ I1 एंड V2। इन दोनों का संपूर्ण अवकलन लेने पर हम निम्न समीकरणों के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। dV1 इक्वल्स टू डेल V1 ओवर डेल I1 dI1 प्लस डेल V1 ओवर डेल V2 dV2। इसी प्रकार dI2 इक्वल्स टू डेल I2 ओवर डेल I1 dI1 प्लस डेल I2 ओवर डेल V2 dV2। यदि परिपथ में कम मान की प्रत्यावर्ती संकेत या धारा वोल्टता उपस्थित हो तथा रेखीय अवयवों की उपस्थिति से वोल्ट एम्पियर अभिलाक्षणिक रेखीय होने के कारण इनके ढाल या आंशिक अवकलजों का मान नियत होगा तथा रेखीय अवयव की उपस्थिति से इन चारों आंशिक अवकलजों का मान नियत होगा तथा वोल्टता में परिवर्तन dV1 dV2 को कैपिटल V1 व कैपिटल V1 व dV2 को कैपिटल V2 से तथा dI2 को कैपिटल I2 व dI1 को कैपिटल I1 से निरूपित करने पर हमें निम्न समीकरण प्राप्त होते हैं, जिसमें आंशिक अवकलजों, चारों आंशिक अवकलजों को H पैरामीटर द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जिसमें डेल V1 ओवर डेल I1 को डेल V1 ओवर डेल I1 को HI के द्वारा तथा डेल V1 ओवर डेल V2 को HR के द्वारा, इसी प्रकार डेल I2 ओवर डेल I1 को HF के द्वारा तथा डेल I2 व डेल ओवर डेल V2 को HO के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो समीकरणें हमें निम्न अनुसार प्राप्त होंगी। V1 इक्वल्स टू HI I1 प्लस HR V2, I2 इक्वल्स टू HF I1 प्लस HO V2। यहाँ पर HI की बात करें तो HI का मान होगा HI इक्वल्स टू V1 ओवर V2, V1 ओवर
HI इक्वल्स टू V1 ओवर I1, HI इक्वल्स टू V1 ओवर I1, जबकि V2 इक्वल्स टू क्या है, 0 हो। तो इस स्थिति में V2 इक्वल्स टू 0 मीन्स निर्गम टर्मिनल लघुपथित हो, अर्थात यह लघुपथित परिपथ से संबंधित है। और V1 ओवर I1 क्या है, निवेशी प्रतिबाधा, अर्थात HI लघुपथित परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा है, जबकि V2 इक्वल्स टू 0 अर्थात निर्गम टर्मिनल लघुपथित हो, अर्थात HI लघुपथित परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा जबकि निर्गम टर्मिनल लघुपथित हो। इसी प्रकार हम HR की बात करें तो HR इक्वल्स टू HR इक्वल्स टू V1 ओवर V2। V1 ओवर V2 मीन्स उत्क्रम वोल्टता लाभ, जबकि I1 इक्वल्स टू 0 अर्थात I1 मीन्स निवेशी, I इक्वल्स टू 0 का मतलब टर्मिनल खुले हुए हों। कौन से टर्मिनल, निवेशी टर्मिनल खुले हुए हों, अर्थात यह खुले परिपथ की उत्क्रम या व्युत्क्रम वोल्टता लाभ जबकि निवेशी टर्मिनल खुले हुए हों को निरूपित करता है। इसी प्रकार HF की बात करें तो HF इक्वल्स टू I2 ओवर I1, जबकि V2 इक्वल्स टू क्या हो, 0। I2 ओवर I1 मीन्स धारा लाभ, I2 ओवर I1 मीन्स धारा लाभ। V2 इक्वल्स टू 0 मीन्स 2 मीन्स निर्गम और V2 V मीन्स 0 लघुपथित, निर्गम टर्मिनल लघुपथित हो, अर्थात HF लघुपथित परिपथ की अग्र धारा लाभ को निरूपित करता है। लघुपथित परिपथ का अग्र धारा लाभ जबकि निर्गम टर्मिनल लघुपथित हो को निरूपित करता है। इसी प्रकार HO की बात करें, HO इक्वल्स टू I2 ओवर V2। अब चतुर्थ H प्राचल HO के बारे में बात करते हैं। HO मीन्स I2 ओवर V2 जबकि I1 इक्वल्स टू 0 हो। HO इक्वल्स टू I2 ओवर V2। I ओवर V मीन्स प्रवेश्यता, 2 टर्मिनल से रिलेटेड है मीन्स निर्गम टर्मिनल से निर्गम प्रवेश्यता, जबकि I1 इक्वल्स टू 0 हो, अर्थात 1 मीन्स निवेशी टर्मिनल। I1 इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि निवेशी टर्मिनल खुले हुए हों, अर्थात HO निर्गम प्रवेश्यता को निरूपित करता है जबकि निवेशी टर्मिनल खुले हुए हों। HO इक्वल्स टू I2 ओवर V2 जबकि I1 इक्वल्स टू 0 खुले परिपथ की निर्गम प्रवेश्यता जबकि निवेशी टर्मिनल खुले हुए हों। इस प्रकार उपरोक्त चारों गुणांक HI, HR, HF, HO को अगर हम H11, H12, H21 तथा H22 से निरूपित किए रहें तो ये चारों प्राचल चतुर टर्मिनल जाल के H प्राचल कहलाते हैं।
इन्हें संकर प्राचल भी कहते हैं। संकर इसलिए क्योंकि ये चारों प्राचल किसी एक फिक्स चीज को निरूपित नहीं करते हैं। धारा लाभ, बोल्टता लाभ तथा धारा लाभ, बोल्टता लाभ, प्रविष्यता तथा प्रतिबाधा चारों चीजों को निरूपित करते हैं। इस वजह से इन्हें संकर प्राचल कहते हैं तथा इन्हें परिभाषित करने में खुले व लघुपथित दोनों प्रकार की टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त समीकरणों को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर हमें निम्न मैट्रिक्स रूप प्राप्त होता है। अब हम जाल प्रमेयों का अध्ययन करें।